वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, रोज शाम 8 बजे से इस चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। आज बज के लाइव क्लास पर तो दोस्तों देखो, रोज की तरह आज भी हम लोग लेकर चुके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते क्वेश्चन को। तो इसमें पूछा है, भारत में अंग्रेजी के समय प्रथम दोस्तों जो जनगणना है दोस्तों किसके कार्यकाल में हुआ था? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो भारत में दोस्तों अंग्रेज के समय दोस्तों जो प्रथम जनगणना हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था? हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। और अगर आपको पूछा था दोस्तों इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल वो कौन होता? तो देखो, इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल दोस्तों हो जाता है कौन? हाँ दोस्तों, विलियम बेंटिंक। आपको पता होना चाहिए विलियम बेंटिंक। और लॉर्ड रिपन है दोस्तों। लॉर्ड रिपन कौन थे? तो देखो, लॉर्ड रिपन जो थे दोस्तों वाइस रॉय थे इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, बिटवीन विच सिटीज वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ट इन इंडिया इन 1854? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1854 में दोस्तों किस नगरों के मध्य हुआ? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी मुंबई टू थाने दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा था दोस्तों जो वर्ल्ड में सबसे पहला ट्रेन रन कब हुआ था, आपको बताना पड़ेगा फर्स्ट। तो देखो वो जाता है 1825 में। कहाँ पर हुआ था? तो देखो वो हो जाता है ब्रिटेन पे। और इंडिया में कब हुआ था आपको पता है? इंडिया में हुआ था दोस्तों 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? भारत में आधुनिक शिक्षा का दोस्तों जो जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया ओ बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आप लोग नोट कर सकते हो। और देखो, अगर आपको पूछा था जो दोस्तों आयरन मैन ऑफ इंडिया ये किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो देखो ये किसे कहा जाता है? हाँ दोस्तों, ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो, जब मिसाइल मैन कहा जाता है तो कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, When was the first producing of steel started in India? भारत में दोस्तों इस्पात का जो उत्पादक था सर्वप्रथम कितने साल में किया गया था? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी 1913 दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा था 1913 में दोस्तों और क्या हुआ था? तो देखो 1913 में दोस्तों और हो गया था जो रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों उनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। और अगर आपको पूछा था मानव द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम जो इस्पात यानी कि जो मेटेरियल दोस्तों कौन सा यूज किया गया था? तो वो जाता है कॉपर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन है 5 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट इन हिंदुज्म इन मॉडर्न इंडिया वाज? तो आपको बताना पड़ेगा आधुनिक भारत में दोस्तों हिंदू धर्म में पहला जो सुधार आंदोलन था वो कौन सा था? तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए ब्रह्म समाज दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ब्रह्म समाज। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, वर्ष दोस्तों 1829 में जो सतीदाह प्रथा है दोस्तों उसका जो अनुमूलन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट से बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, आपको जल्दी से लाइव से बताना है। तो देखो, जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी राजा राममोहन राय दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, हु इस्टेब्लिश द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लोकेटेड इन अलीगढ़? तो आपको बताना पड़ेगा जो अलीगढ़ में स्थित दोस्तों मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का दोस्तों किसने स्थापित किया था? तो जल्दी से आप लोग राष्ट्रीय बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है सैयद अहमद खान दिया बिल्कुल सही है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है सैयद अहमद खान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, हु वाज द लीडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट? आपको बताना पड़ेगा युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन थे? तो जल्दी से आप लोग राष्ट्रीय बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन सी दिया और बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां पर दोस्तों अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कब और कहां पर किया था।
तो जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 11 है सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड इन 1873। तो आपको बताना पड़ेगा 1873 में दोस्तों जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि ज्योतिबा फुल्लोरे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस पुस्तक का लेखक कौन है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा था दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा समाज का स्थापना किया गया है, तो दोस्तों हो जाता है आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसने की। मैंने बहुत बार कहा है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। तो देखो जो रामकृष्ण मिशन है इसका जो स्थापना किया है ये क्या है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने, यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है भारत में दोस्तों जो दास प्रथा इसका दोस्तों अवैध घोषित कब किया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन 1843 दिया और बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखो इस पे पूछा है वाई होम वाज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसके द्वारा लागू की गई थी। तो आपको बताना पड़ेगा भारत में दोस्तों जो इंग्लिश एजुकेशन लागू की गई थी किसके द्वारा। तो जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 16 है यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बाई स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इस पे पूछा है एट विच प्लेस डिड स्वामी विवेकानंद बिकम फेमस फ्रॉम द रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। तो आपको बताना पड़ेगा जो स्वामी विवेकानंद है दोस्तों किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे। तो जल्दी से आप लोग राष्ट्रीय बताए, आपको पता होगा इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी शिकागो, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वो फाउंड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की है। तो देखो दोस्तों जो विश्वविद्यालय है अलीगढ़ मुस्लिम इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो की ऑप्शन है सैयद अहमद खान ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु इज द कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा किसे दोस्तों जो आधुनिक भारत है इसका जो जनक है वो कहा जाता है। तो देखिए ये कहा जाता है ऑप्शन सी राजा राममोहन राय को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो इस पे क्या पूछा, इस पे पूछा है दोस्तों जो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से कॉमेंट के बताइए। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 21 है इस पे पूछा है जो ब्रह्म समाज है दोस्तों इसका जो पारंपरिक नाम है वो क्या है। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन आपका HW है, आपको कमेंट कर बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राममोहन रॉय। जो राजा राममोहन रॉय है दोस्तों इनके द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कितने सालों में। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया 1828 वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है हु फॉर्मड द कुका मूवमेंट। जो कुका आंदोलन है ये किसके द्वारा गठित किया गया था आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग राइट से बताइए। तो देखो जिन भाई बहनों ने दोस्तों इसका आंसर जो ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो था ऑप्शन सी गुरु रामदास। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 24 है इस पे पूछा है फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है। मैंने बताया दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। तो देखो
जो दयानंद सरस्वती है दोस्तों, इनका द्वारा जो ब्रह्म समाज है दोस्तों उसकी स्थापना की गई थी? नहीं दोस्तों, जो दयानंद सरस्वती दोस्तों इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, इन विच ईयर वाज द स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश? स्वामी विवेकानंद द्वारा दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किस वर्ष को की गई थी? तो देखो जो रामकृष्ण मिशन है दोस्तों इसका जो मतलब स्टैब्लिश किया गया था वो किया गया था 1896 पे, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है दोस्तों? आपको बताना पड़ेगा यक्षगान इज द डांस ऑफ विच स्टेट। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कर्नाटक, यानी कि यक्षगान इज द डांस ऑफ विच स्टेट। तो दोस्तों ये जाता है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो इस पे पूछा है, व्हेन वाज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्टैब्लिश? आपको बताना पड़ेगा जो सीआरपीएफ है दोस्तों, इस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? तो जल्दी से आप लोग राज्य बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी 1939 दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो इस पे पूछा है, वेयर इज द खुजराहो टेम्पल लोकेटेड? जो खुजराहो का मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना पड़ेगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, वेयर इज द सेंट्रल कमांड ऑफ आर्मी? आपको बताना पड़ेगा जो स्थल सेना का मध्य कमांड है दोस्तों ये कहाँ है? तो आप लोग जल्दी से लाइव चलिए बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी लखनऊ दिया बिल्कुल सही है, ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन सी लखनऊ। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, हु रोड द बुक माई कंट्री माई लाइफ? माई कंट्री माई लाइफ दोस्तों इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको बताना पड़ेगा जो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक है इसका जो लेखक है वह कौन है? तो देखो इसका लेखक हो जाता है लाल कृष्ण अब्दानी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपको पता है क्या करना है आपको दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।